जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों अभी-अभी एक और आरटीआई का रिप्लाई हमारे पास आ चुका है, तो आज के इस वीडियो में हम उस आरटीआई को देखने वाले हैं। वो आरटीआई किस आरओसी का है और उस आरटीआई में क्या बताया गया है, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे इस आरआरसी से भी डेटा जारी हो चुका है जॉइनिंग में एब्सेंट का, यानी कि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो यहाँ से जॉइनिंग में एब्सेंट हो चुके हैं। अब जितनी भी सीट्स खाली होगी जॉइनिंग में एब्सेंट होने के कारण या जॉइनिंग के बाद रिजाइन होने के कारण, ठीक है, तो वो सीट्स आप लोगों को मिलेगी, सारी इकट्ठा होगी और उसके लिए रिप्लेसमेंट डीबी आएगी और जितने भी पीटी पास छात्र हैं उस डीबी से मतलब वो जो सीट बचेगी उसमें उन छात्रों को कॉल किया जाएगा। और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है जब तक नई भर्ती नहीं आ जाती है। आ तो जाती है लेकिन नई भर्ती का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता है, मतलब नए छात्रों को जॉइनिंग नहीं हो जाती है। तो समझ लो ये कितनी बड़ी प्रक्रिया हो, कब तक ये चलने वाली है। करीब-करीब 4 से 5 साल ये ऐसे ही चलेगा और आप लोगों का सिलेक्शन ऐसे ही होता रहेगा, ठीक है। तो अभी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, ये तो ज़रूर है कि लेट तो हो सकता है। तो इसके लिए आपको इस खाली भी नहीं बैठना है, कुछ ना कुछ काम करते रहना है, ठीक है। तो बहुत सारे छात्रों ने जॉइनिंग छोड़ दी है, आप लोग देखेंगे। अब सीट्स बहुत ज़्यादा खाली है, फिर भी यहाँ पे डीबी 6 से 7 महीने हो रहे हैं, फिर भी यहाँ पे कोई भी डीबी नहीं आई है। और ये सिर्फ़ एक ही आरआरसी की बात नहीं, ये मैक्सिमम सारे आरआरसी ऐसे हैं, कुछ आरआरसी 1-2 हैं जो अच्छे से काम कर रहे हैं, बाकी सारे आरआरसी मतलब आँखें मीच के बैठे हुए हैं, ठीक है। यानी कि कुछ भी डीबी कंडक्ट नहीं कराना, चाहे वो गोरखपुर जोन हो गया, चाहे वो तुम्हारा इलाहाबाद जोन ने अच्छा काम किया है, वहाँ पे सीटें ज़्यादा नहीं बची हैं, ठीक है, 20-25 जो भी बची हैं। इसके अलावा चेन्नई जोन हो गया, सिकंदराबाद जोन हो गया, बहुत सारे आरआरसीज़ हैं जिन्होंने मतलब सीट्स खाली है, फिर भी डीबी नहीं देना चाह रहे हैं, तो आखिर ऐसा क्यों है, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो को आगे लेकर के बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहे, ठीक है। एक काम आप लोगों को और कर लेना है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। कहाँ से मिलेगा लिंक? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप लिंक ज्वाइन मतलब लिंक दिया होगा। सभी छात्र टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेंगे क्योंकि वहाँ पे सारे अपडेट यहाँ से 2 घंटे पहले मिल जाते हैं, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो को आगे लेकर के। देखो देखो ये एक आरटीआई का रिप्लाई जहाँ पे लिखा है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, यानी कि लखनऊ डिवीजन, ये गोरखपुर का आरटीआई का रिप्लाई है, ठीक है। गोरखपुर, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर, यानी कि पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर। अब यहाँ पे देखेंगे छात्र ने कुछ सवाल पूछे थे और इन्होंने जो आंसर दिए हैं, आंसर यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम बात करने वाले हैं यहाँ पे। एक चीज़ आप लोगों को बता दें कि गोरखपुर में टोटल 5 डिवीजन है। कितने डिवीजन है? 5 डिवीजन। यहाँ से देखो, गोरखपुर में पूर्वोत्तर रेलवे जिसका मुख्यालय गोरखपुर में है, जिसमें 5 मंडल यथा इज्जतनगर, लखनऊ, वाराणसी, समस्तीपुर एवं सोनपुर थे, ठीक है। यानी कि 5 कहीं न कहीं 5 4-5 ऐसे हैं, तो 5 मान सकते हैं, 5 यहाँ पे डिवीज़न हैं। अब ये सिर्फ़ आरटीआई का रिप्लाई है, सिर्फ़ एक ही डिवीज़न से आरटीआई का रिप्लाई है, लखनऊ डिवीज़न से, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे 4 डिवीज़न हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा इस एक डिवीज़न का कितना डाटा है, देखो। 1 नंबर इन्होंने सवाल पूछा था, हाउ मेनी कैंडिडेट फ्रॉम लखनऊ डिवीजन हैव नॉट जॉइंड द पैनल आफ्टर अपीयरिंग इन 01/2019, ठीक है। इन्होंने ऐसा पूछा कि कितने छात्र ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया। दूसरा सवाल पूछा है, हाउ मेनी कैंडिडेट हैव रिजाइंड फ्रॉम लखनऊ डिवीजन आफ्टर जॉइनिंग, जॉइनिंग के बाद में कितने छात्र ऐसे हैं जिन्होंने रिजाइन कर दिया। फिर उन्होंने तीसरा नंबर सवाल पूछा, हाउ मेनी कैंडिडेट हैव बीन फाउंड अनफिट इन मेडिकल कैटेगरी सेकेंडरी में कितने छात्र ऐसे थे जो मेडिकल में अनफिट पाए गए। ये सवाल पूछा, अभी हम इसे देखने वाले हैं। चौथा नंबर सवाल पूछा, हाउ मेनी कैंडिडेट हैव नॉट येट रिसीव्ड द, कितने छात्र ऐसे हैं जिनको अभी रिसीव नहीं हुआ है ज्वाइनिंग लेटर। और पांचवें नंबर का सवाल पूछा, हाउ मेनी कैंडिडेट हैव रिसीव्ड द ज्वाइनिंग लेटर, कितने छात्रों को ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका है। अब चलते हैं आंसर किया, चलते हैं, ठीक है। आपने इसको अच्छे से देख लिया, अब देखो आंसर जो आरटीआई में जो रिप्लाई आया है उसको देखो। ये रहा, देखो पहला नंबर का सवाल इन्होंने पूछा था, कितने छात्र ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया। इन्होंने लिखा है, लखनऊ मंडल में प्राप्त पैनल में सम्मिलित के बाद 76 अभ्यर्थियों ने ज्वाइनिंग नहीं की है। समझ रहे हो, 76 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो सिर्फ लखनऊ डिवीजन से ज्वाइनिंग छोड़ दी है, ज्वाइनिंग नहीं की है। इसके अलावा यहाँ पे 4 डिवीजन और हैं, उसमें भी इसी प्रकार डाटा दिखेगा, यानी कि करीब करीब ये सीट्स 400 के आसपास में जाने वाली है जो छात्र ज्वाइन नहीं करने वाले हैं, ठीक है। दूसरे नंबर का सवाल इन्होंने जवाब दिया, लखनऊ मंडल में 6 अभ्यर्थियों ने रिजाइन कर दिया है, ज्वाइनिंग के लिए त्यागपत्र दे दिया है, ठीक है। मतलब ज्वाइन करने के बाद में छोड़ भी दिया। अब ये सीट और लगातार बढ़ती जाएगी जैसे-जैसे टाइम बीतेगा। तीसरे नंबर सवाल का इन्होंने लखनऊ मंडल में सम्मिलित नहीं, यानी कि अनफिट वाला पूछा, तो इसमें बताया कि कोई भी छात्र ऐसा नहीं जो अनफिट है सेकेंडरी में, ठीक है। बाकी इन्होंने पूछा है, लखनऊ मंडल में अभी तक 36 अभ्यर्थियों ने ज्वाइनिंग लेटर प्राप्त नहीं किया है, यानी कि 36 छात्रों को अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है। लेकिन यहाँ पे कितने का मिल चुका है? 1293 छात्रों को ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका है, यानी कि छ इसमें इसी में से कितने छात्र? 76 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइनिंग में गए ही नहीं, जो ज्वाइनिंग में एब्सेंट हो गए, ठीक है। अब हम थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं गोरखपुर जोन की, इसका क्या इतिहास रहा है। अब चलते हैं डिटेल में थोड़ा बात कर लेते हैं। देखो, गोरखपुर जोन की अगर बात करें, टोटल वैकेंसी यहाँ पे 4002 वैकेंसी टोटल थी। फर्स्ट डीबी में 3964 छात्रों को कॉल किया गया। पैनल पार्ट 1 385 का आया था, पैनल पार्ट 2 3043 छात्रों का आया था और टोटल यहाँ पे पैनल आ चुका था 3438। इसके बाद में यहाँ पे सेकंड डीबी आती है, कितने की? 169 छात्रों की सेकंड डीबी आती है, ठीक है। अभी हम बात करेंगे कब कब आती है।
169 छात्रों की सेकंड डिवी आती, 357 सीटें बच रही थी। लेकिन इसके बाद भी यहाँ पे पैनल आया कितने का, पैनल पार्ट 3 आया 300 छात्रों का, पैनल पार्ट 4 आया 80 छात्रों का, ठीक है। यानी कि टोटल 3818 छात्रों का यहाँ पे पैनल आ चुका है। अब इसमें से जो छात्र हैं ज्वाइनिंग नहीं कर रहे हैं, वो सीटें आप लोगों को मिलेंगी। यहाँ पे देखेंगे तो टोटल इसमें से माइनस करेंगे तो 146 सीट्स यहाँ पे बच रही है, जिसके लिए भी यहाँ पे थर्ड डिवी आएगी, फोर्थ डिवी, फिफ्थ डिवी, ये डिवी कंटिन्यू रहेगी। लेकिन अफसोस वाली बात ये है कि अभी तक इनकी थर्ड डिवी जारी नहीं हुई है और सेकंड डिवी इसकी कब आई थी, अभी आप लोग देखेंगे। देखो ये रहा गोरखपुर जोन। अब यहाँ पे देखेंगे सेकंड डिवी, तो यहाँ पे दिख रहा होगा, अगर हम यहाँ पे सेकंड डिवी देखें तो यहाँ पे आप लोग दिख रहा होगा सेकंड डिवी लिस्ट शेड्यूल फॉर CNRC 2019। यहाँ पे 20 मई 5वां महीना 2023 को आया था एक नोटिस, ठीक है, सेकंड डिवी का। और कितना टाइम हो गया, पूरा 2023 निकल गया, अभी तक इनकी थर्ड डिवी ही नहीं आई, ठीक है। तो इस हिसाब से काम करेंगे तो हमें लग रहा है ये करीब 10 साल तक इनकी प्रक्रिया ऐसे ही चलेगी, भले कुछ सीटें बच ही गई, ठीक है। मतलब इतना डिले क्यों होता है भैया, आपकी जब सेकंड डिवी करने कंप्लीट हो गई, सीट बच रही तो उस नेक्स्ट डिवी करने करा के बाकी छात्रों को मौका दिया जाए। अब यहाँ पे देखेंगे काफ़ी दिनों, यानी कि लास्ट अपडेट आया था नोटिस इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग CNRC 2019 3 नवंबर का एक अपडेट आया था, तब से कोई नोटिस यहाँ पे देखने को नहीं मिला है, ठीक है। और यहाँ पे पैनल आए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, तो इस हिसाब से RRC वाले काम कर रहे हैं जैसे सो के जाग रहे हैं, कोई भी लेना देना नहीं है, कितना भी डिले हो कोई मतलब कोई देखने वाला है ही नहीं, ठीक है। फिलहाल में अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, थोड़े बहुत नंबर से जिनका रह जा चुका है तो अभी उनके लिए 146 सीटें बच रही हैं, कितनी 146। तो इस पे थर्ड डिवी आएगी, फोर्थ डिवी, ये डिवी कंटिन्यू रहेगी, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी क्या करोगे, RRC ऐसा है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड आफ्टरनून, टेक केयर।